वालेकुम। आज की हमारी जो वीडियो है ये PSX यानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से मुतल्लिक है। अगर आप शेयर्स ख़रीदना चाहते हैं या शेयर्स की ट्रेड करना चाहते हैं तो शेयर ख़रीदने और शेयर्स की ट्रेड करने में क्या फ़र्क है, बहुत से लोगों को इसका आइडिया नहीं होता। सबसे पहली बात तो शेयर क्या होता है। शेयर क्या होता है कि किसी भी एक रनिंग बिजनेस जो ऑलरेडी चल रहा है, जैसे पायनियर सीमेंट है, मैपल लीफ है, या मिल्लत ट्रैक्टर्स हैं, या फिर एंग्रो यूरिया है, या PIA है, या कोई भी कंपनी जो भी आपके सामने बड़ी कंपनी है, तो उस चलते हुए बिज़नेस के अगर सपोज करें कि हिस्से कर लिए जाएं, एक बिज़नेस के 1 करोड़ हिस्सा है, तो अब 1 करोड़ हिस्से में जितने शेयर आप खरीदते हैं आप उतने हिस्से के मालिक बन जाते हैं। तो अगर 100 हिस्से कर लिए जाएं, तो अगर सपोज करें आप 10 हिस्से खरीदेंगे तो आप 10% के मालिक बन जाएंगे। तो शेयर से मुराद है हिस्सा, इंग्लिश में उसको शेयर कहते हैं, उर्दू में उसको हिस्सा कहते हैं। तो ये जो है वो हिस्सा बेचा जाता है और ख़रीदा जाता है। तो फ़र्ज़ कर लें कि मसलन सपोज कर लें कि एक प्रॉपर्टी उसमें 10 कमरे हैं। अब हर कमरा जब अलग, जैसे होटल के अंदर होता है कि हर कमरा अलग अलग किराए पे दिया जाता है, तो इसी तरह हर कमरा अलग अलग बेचा जा सकता है और ख़रीदा जा सकता है। तो इसी तरह जो कंपनी के हिस्से होते हैं वो बेचे जा सकते हैं और ख़रीदे जा सकते हैं। अब शेयर्स की ट्रेड करना और शेयर्स को परचेज करना यानी ख़रीदना, इसमें क्या फ़र्क है। फ़र्क ये है कि सपोज़ करें आपके पास 1 लाख रुपया है, तो आप 1 लाख में अगर सपोज़ करें कि एक शेयर की कीमत फ़र्ज कर लेते हैं कि 1000 रुपया है, तो आप 1 लाख में सिर्फ 100 शेयर ख़रीद सकेंगे। मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, वैसे तो शेयर 1 रुपये का 5 या 10 रुपये का भी होता है। मिसाल के तौर पर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ कि 1000 का अगर एक शेयर हो तो 1 लाख में आपको 100 शेयर मिलेंगे, आपके पैसे ख़त्म हो गए, 1 लाख है। लेकिन जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं तो ब्रोकर आपको कहता है कि 1 लाख तुम दोगे तो 5 लाख मैं तुम्हें उधार देता हूँ। इस शर्त पे उधार देता हूँ कि जब तुम ट्रेड करोगे तो जो तुम्हारा लॉस होगा वो तुम्हारा होगा और जो मुनाफा होगा वो भी तुम्हारा होगा। लेकिन अगर तुमने लॉस करते हुए 80% तक अपने पैसे लॉस कर लिए तो जितने भी तुम्हारे शेयर उस वक्त मार्केट में होंगे वो मैं सेल करके अपने पैसे रिकवर कर लूँगा। इस बात को समझाने के लिए मैं आपको मिसाल ये दूंगा कि 2 दोस्त अगर मिलकर काम करते हैं, एक दोस्त ने 1 लाख रुपया लगाया और दूसरे ने 5 लाख रुपया लगाया। अब किसी वजह से मार्केट की कीमत नीचे जाना शुरू हुई तो जो दोस्त 5 लाख वाला है वो ये कहता है कि भाई मैं इसको फौरी तौर पर सेल करो और मेरा 5 लाख रिकवर करो, मुझे हर सूरत इसको रिकवर करना है। तो वो वेट नहीं करता। इसी तरह से जो ब्रोकर है, जो उसने आपको 5 लाख उधार दिया कि जब आपकी मार्केट, आपने शेयर खरीदे और मार्केट नीचे जाना शुरू हुई, पहले आपका लॉस हुआ 10,000, फिर हुआ 20,000, फिर हुआ 30,000, फिर हुआ 50,000। जैसे ही आपका लॉस करते करते 80,000 पे पहुंचेगा तो ब्रोकर आपके सारे शेयर बेचकर अपना 5 लाख पूरा कर लेगा और बाकी अभी आपका 20,000 रहता होगा तो वो कहेगा ये आपके पैसे हैं, आप इसका जो मर्जी करें। अगर वो उसको नहीं बेचता और आपका पहले तो लाख जो आपका है वो नुकसान होता है और उसके बाद ब्रोकर के पैसों में से नुकसान होना शुरू हो जाएगा। और ब्रोकर का अगर 1 लाख, 2 लाख या 3 लाख नुकसान हो गया तो ब्रोकर आपसे पेमेंट कैसे लेगा। आपने कोई उसके पास चीज़ तो गिरवी नहीं रखी, सोना या घर या कोई प्रॉपर्टी। तो इसलिए ब्रोकर सबसे पहले क्या करता है, आपको शेयर होल्ड नहीं करने देता। यानी बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई अगर शेयर की कीमत गिर रही है तो आप उसे होल्ड कर लो, 2 महीने 4 महीनों बाद उसे बेच देना। लोगों को ये समझ नहीं आती कि वो शेयर ख़रीदा तो नहीं होता उन्होंने। अगर ख़रीदा हो तो ब्रोकर ख़रीदने के लिए आपको पैसे नहीं देता, ब्रोकर सिर्फ उसकी ट्रेड करने के लिए पैसे देता है। यानी आपको सिर्फ देता है उधार कि इसको आगे बेच दो, ताकि उसको वो जो बेचने और ख़रीदने में कमीशन मिलता है वो ज़्यादा मिले। और वो इस शर्त पर देता है कि नुकसान सिर्फ आपके पैसों का होगा, मेरे पैसों का नहीं होगा। यहाँ पर यह बात आपको समझनी कि आप उसे होल्ड नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने 1 लाख के 100 शेयर खरीदे होते, चाहे वो नीचे जाएं चाहे वो ऊपर जाएं, जहाँ मर्जी जाएं, उसमें क्या होगा कि उसमें आप चाहे उसे 2 साल होल्ड करो, चाहे 10 साल होल्ड करो, चाहे 50 साल होल्ड करो, कोई भी बंदा आपके शेयर बेच नहीं सकता। तो होता क्या है कि समटाइम शेयर की कीमत नीचे आती है
और जितनी नीचे आई उसके बाद डबल या 3 गुना ज़्यादा ऊपर चली जाती है। मसलन 100 रुपया नीचे आई है तो 500 रुपया ऊपर चली जाएगी। तो अगर आपने 2 महीने या 4 महीने या 6 महीने होल्ड किए रखा उस शेयर को, तो 6 महीनों बाद वो कीमत हो सकता है 500 बढ़ चुकी हो। लेकिन होल्ड वही कर सकता है जिसने ख़रीदे हों और उसने 1 रुपये का भी उधार ना लिया हो ब्रोकर से। जिस बंदे ने ट्रेड करना होती है वो क्या करता है कि 1 लाख रुपया उसका 5 लाख का मार्जिन लेता है ब्रोकर से। अगर सपोज करो कि उसको चाहिए 10,000 शेयर ख़रीदना, तो वो 50,000 ख़रीदता है, और जहाँ पर उसको 1,000 शेयर ख़रीदना चाहिए वहाँ पर वो 10,000 शेयर ख़रीदता है। अब वो वॉल्यूम में काम इसलिए करता है कि एक शेयर का 1 रुपया बढ़ेगा तो उसको मसलन 10,000 है तो 10,000 की उसकी दिहाड़ी लग जाएगी या 10,000 का कमा लेगा वो। और वो जो ट्रेडर्स होते हैं वो सिर्फ आज ख़रीदते हैं और कल बेच देते हैं, या आज सुबह ख़रीदा और शाम तक बेच दिया है। उनका काम सिर्फ 1 दिन का होता है, क्योंकि 2 दिन बाद तो डिलीवरी हो जाना होती है, यानी आपके नाम ट्रांसफ़र होना होते हैं शेयर, और फिर आपको टैक्स पड़ जाता है। इसलिए ट्रेडर की मजबूरी होती है कि उसने सुबह शेयर ख़रीदा है तो शाम तक बेच देगा, या फिर अगले दिन यानी 3 बजे से पहले पहले उसने बेच देना होता है, यानी बाय टुडे सेल टुमारो। ब्रोकर जो ट्रेड कर रहा होता है वो शेयर को होल्ड नहीं रख सकता, मसलन महीना नहीं होल्ड कर सकता, हफ्ता नहीं होल्ड कर सकता, ज़्यादा से ज़्यादा वो अगले दिन तक उसको होल्ड करता है। और अगर वो होल्ड करने की कोशिश करेगा तो शेयर उसको ट्रांसफ़र हो जाएंगे और उसके बाद उसको कमीशन भी देना पड़ेगी, और उसके बाद अगर वो सेल करता है तो गवर्नमेंट को टैक्स भी देना पड़ेगा अगर मुनाफा होता है। अगर लॉस होता है तो फिर तो टैक्स की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसमें क्या लॉस में गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती, मतलब उस पर टैक्स लागू ही नहीं होता। तो टैक्स तो हमेशा प्रॉफिट पे आता है ना, इसलिए अर्निंग पे होता है। तो शेयर की ट्रेड करना और शेयर ख़रीदने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। शेयर ख़रीदा अपने पैसों से जाता है, और जो ट्रेड की जाती है वो उधार के पैसों से की जाती है। इसलिए जब मार्केट की वैल्यू नीचे जा रही हो तो आप उन्हें होल्ड नहीं कर सकते शेयर को, और ब्रोकर आपके शेयर बेच देता है। हालांकि जब उसने ब्रोकर ने बेचे, हो सकता है 1 हफ्ते बाद शेयर उससे 2 गुना या 4 गुना ऊपर जा चुका हो, बहुत बढ़ जाए कीमत, लेकिन आपका क्योंकि अपना नहीं था इसलिए आप उसे अपने पास रख नहीं सकते। तो हमेशा कोशिश करें कि आपके पास कम पैसे हैं तो कम शेयर ख़रीद लें, शेयर की ट्रेड ना करें, यानी डे ट्रेड बिल्कुल भी ना करें, ट्रेडिंग ना करें स्टॉक मार्केट में। सिर्फ क्या करें, चाहे कम ख़रीदें, 1,000 के ख़रीद लें, 5,000 के ख़रीद लें, 2,000 के ख़रीद लें, जितने के चाहो ख़रीदो, लेकिन उनको 8 साल के लिए ख़रीदो, 5 साल के लिए ख़रीदो, 10 साल के लिए ख़रीदो, और ख़रीद के रख दो। आज 5 रुपये का ख़रीदा है, कल 50 का हो जाएगा, 500 का हो सकता है। तो मार्केट में 1,000 से 1,500% तक मुनाफा 1 साल के अंदर मिल सकता है स्टॉक मार्केट में, और ये बिल्कुल हकीकत है। और स्टॉक मार्केट पाकिस्तान स्टॉक मार्केट है, ये मेरी मार्केट नहीं है, किसी और की नहीं है, ये पाकिस्तान गवर्नमेंट की है। यहाँ पे कोई किसी के साथ धोखा नहीं कर सकता, फ्रॉड नहीं कर सकता। यहाँ के जो ब्रोकर है वो रजिस्टर्ड कंपनी है। आपको इसकी फंक्शन का नहीं पता। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, किस तरह से शेयर ख़रीदे जाते हैं, किस तरह बेचे जाते हैं, किन कंपनियों के ख़रीदे जाते हैं, किन कंपनियों के बेचे जाते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है, शेयर ख़रीदारी कैसे की जाती है, मुनाफा कैसे कमाया जाता है, हर ये चीज़ आपको हम सिखाते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस। आप हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करें, सिर्फ 1,000 1 महीने की फ़ी हमने रखी है, 1 महीने की सिर्फ 1,000, ताकि जो सीरियस लोग हैं वो आएँ और सीखें, और सीख कर आप हमारे साथ मिलकर स्टॉक मार्केट में काम करें। आप भी फ़ायदा उससे लें और हमें भी इंशाल्लाह उससे फ़ायदा होगा, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगी। उम्मीद है कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत शुक्रिया।